बार जम्बूद्वीप के कई क्षेत्रों में ऐसा सूखा पड़ा कि सब कुछ निर्जल हो चला। मनुष्य और पशु पक्षी सभी की जान पर बनाई। पानी नहीं होने से सृष्टि पर संकट आ खड़ा हुआ। ऋषि मुनि और देवता भी दुखी थे। अनर्थ की आशंका देखकर अगस्त्य ऋषि को बड़ी चिंता हुई। मानव जाति की रक्षा का प्रण ले वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, आपसे कुछ छिपा तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। अकाल के चलते मानव जाति पर जो संकट आया है वैसा संकट मैंने अभी तक नहीं देखा था। यदि आपने चिंता न की तो जम्बूद्वीप का दक्षिण भूभाग तो जन और वनस्पति विहीन हो जाएगा। आपकी रची सृष्टि पर संकट भारी है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सब समझता हूँ। इस सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हारी चिंता से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन इस संकट के समाधान का मार्ग बहुत कठिन है। यदि कोई कर सके तो मैं निदान बता सकता हूँ। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, सृष्टि के कल्याण के लिए जो भी संभव हो मैं वह करने को तैयार हूँ। आप मुझे राह बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि कैलाश पर्वत से कावेरी को भारत भूमि के दक्षिण में ले आया जाए तो इस संकट का निदान हो सकता है। यह एक दुष्कर कार्य था, पर ब्रह्मा जी ने यह कहकर इसे थोड़ा आसान बना दिया कि आपको पूरी नदी नहीं लानी है, बस कैलाश की थोड़ी हिम या बर्फ ही अपने कमंडल में लानी होगी। उसी से कावेरी यहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाएगी। अगस्त्य मुनि कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। अगस्त्य अपने तपोबल से शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। बिना देर लगाए अपने कमंडल में कैलाश पर्वत की बर्फ भरी और सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण दिशा की ओर लौट चले। मार्ग में उन्हें ध्यान आया कि शीघ्रतावश ब्रह्मा जी से यह पूछना ही भूल गए कि कैलाश पर्वत से लाए हिमजल का क्या करना है। कावेरी का उद्गम कहाँ रहेगा, यह सब विवरण तो पूछा ही नहीं। अगस्त्य ऋषि स्वयं के अनुमान से नदी के उद्गम स्थान की खोज करते हुए कुर्ग क्षेत्र में पहुँचे। कैलाश से कमंडल भरकर लाते और उद्गम स्थान की खोज करते करते ऋषि थक गए। उन्होंने कमंडल को भूमि पर रखा और विश्राम करने लगे। ऋषि थकान उतारने के लिए स्थान तलाशने लगे। तभी पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित सुंदर ब्रह्म कपाल पर्वत उन्हें दिखाई पड़ा। इस सुंदर पहाड़ के एक कोने में एक छोटा सा जलाशय भी था। अगस्त्य ऋषि को विश्राम के लिए यह स्थान उत्तम लगा। मनोरम स्थल पर विश्राम को बैठे अगस्त्य ऋषि की झपकी लग गई। थोड़ी ही देर में अचानक एक आहट से उनकी तंद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि जो कमंडल कैलाश से भरकर लाए थे वह भूमि पर लुढ़क चुका है। जल बह रहा है और पास ही एक कौवा बैठा है। ऋषि अगस्त्य तत्काल समझ गए कि यह सब कौवे का किया धरा है। कौवा उड़ते उड़ते आया होगा और जल की अभिलाषा में कमंडल पर बैठा होगा और भूमि समतल न होने से कमंडल असंतुलित हो लुढ़क गया होगा। जब ऋषि ने यह अनर्थ देखा और अपने संपूर्ण श्रम से कहीं ज्यादा
मानव जाति की समाप्ति की समस्या के समाधान पर पानी फिरता देखा तो उन्हें कौवे पर अत्यंत क्रोध उमड़ आया। क्रोध से भरे ऋषि अगस्त कौवे को उसके किए का दंड देने ही वाले थे कि अचानक कौवे ने रूप बदला और गणेश जी प्रकट हो गए। अब नतमस्तक होने की बारी ऋषि की थी। गणेश जी ने ऋषि से कहा, मैं आपके परोपकार की भावना से बहुत प्रभावित हूँ। उद्गम स्थल ढूंढने में आप विलंब न करें। इस प्रक्रिया में न तो आपको ज्यादा श्रम लगे, न थकान हो और न ही मानव जाति प्रतीक्षारत रहे। इसलिए कौवे का रूप धारण करके आपकी सहायता के लिए मैं स्वयं आया था। कावेरी के लिए यही उचित उद्गम है। यह कहने के साथ भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर कावेरी की कलकल सुनकर ऋषि भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी थकान लुप्त हो गई। चूंकि गणेश जी के प्रहार से कमंडल का जल गिरकर पहले एकत्र हुआ और फिर बहा था, इसलिए जहां वह जल गिरा था वह तालाब जैसा बन गया। कावेरी वहीं से निकलकर ब्रह्म कपाल पर्वत से प्रवाहित होती है। कहते हैं जगत गुरु ब्रह्मा ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त ऋषि उनमें से एक थे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि अगस्त ऋषि का जन्म अगस्त कुंड में हुआ था। उनका अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता, इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का बखान मिलता है। उनकी शादी विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुआ था। लोपमुद्रा भी बहुत ज्ञानी महिला थी। अगस्त ऋषि को राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त ऋषि ने की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृत्रासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया। तब भय से भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समंदर में जाकर छिप गए। वे अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समंदर में छिप जाते। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष मदद कर सकते हैं, वो है अगस्त ऋषि। इसके बाद सभी देवता अगस्त ऋषि के पास पहुँचे और अपनी चिंता बताई। अगस्त ऋषि ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। अगस्त ऋषि ने समंदर का सारा पानी पी लिया। फिर छुपे हुए राक्षस नजर आ गए और देवताओं ने उनका वध कर दिया। जब समंदर पूरा सूख गया तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से पानी वापस भरने की अपील की, मगर अगस्त ऋषि ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये उनके बस का नहीं है। धरती पर अकाल का संकट आ गया। सभी देवी देवता वहां ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र फिर से पानी से भर जाएगा। एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से जलन हो गई।
वह मेरु पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त ऋषि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त ऋषि उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर लिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने ये भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौटें, तब तक वह अपना कद न बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात मान ली। ऋषि अगस्त फिर दक्षिण आए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया।